बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको बाकी टूल्स के मुतालिक बताऊंगी कि हम क्रॉप टूल और प्रोस्पेक्टिव टूल को किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे पहले कि लेक्चर शुरू करें, वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगी कि अगर आपको लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इसको बार बार देखें और साथ ही इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, ये हमारे पास है एक पिक्चर, इसको हम लेकर आते हैं स्क्रीन पे। फाइल ओपन हो रही है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे पिक्चर, इसको हम किस तरह क्रॉप करके। सबसे पहले हमने इसका लॉग खोलना है। डबल क्लिक किया, ओके किया, ये इसकी लॉग ओपन हो गई। अब यहाँ से हम क्रॉप टूल सिलेक्ट करते हैं और इसकी क्रॉपिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्रॉपिंग का मतलब यानी जो एरिया हमें चाहिए और उसी को हम सिलेक्ट करते हैं, जो बाकी एरिया होता है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये आपने देख लिया हमने किस तरह इसकी क्रॉपिंग की। ये आपने देख लिया कि हमने किस तरह क्रॉपिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सिर्फ इसका इतना एरिया चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा इस पर ओके करेंगे तो ये आपने देख लिया किस तरह हमने की। दोबारा से हम इसको सेव करने, यहाँ से हम करते हैं डबल क्लिक, दोबारा इसी पिक्चर को लेते, क्रॉप टूल को दोबारा लेंगे, ये यहाँ से सिलेक्ट किया, इतनी पिक्चर चाहिए। अब इसकी जो बाकी ऑप्शन है इसकी तरफ चलते, यहाँ से ओरिजिनल रेशो, तो आपने देख लिया ओरिजिनल रेशो में ये एक खास तरतीब से तस्वीर बड़ी और छोटी हो रही है, इसकी रेशो खराब नहीं हो रही। तो ये ओरिजिनल रेशो, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। बाकी अगर हम इसकी और प्रीसेट्स के बारे में, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर ये 1 इंच है तो ये साइड भी इसकी 1 इंच होगी। बाकी जो इसको आप बारी बारी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह चेंज हो रही है इसकी शेप। बाकी ऑप्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा, ये बने बनाए प्रीसेट्स आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बाकी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3 विड्थ और हाइट 5, तो ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया किस तरह से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पता, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे ग्रिड्स, ये आप देख लिए यहाँ से किस तरह ये चेंज हो गया, इसकी ग्रिड्स किस तरह चले। फिर डायगोनल में अगर आप पिक्चर की क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर ये बाकी सारे ऑप्शन ये आप बारी बारी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और अगर आपने ये इसको यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये आपने देख लिया Ctrl+Z। और अगर आप इसकी क्रॉपिंग को यहाँ से डिलीट करना चाहते तो आप यहाँ से भी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसको हम जूम करते हैं Ctrl+, जूमिंग हो गई इसकी। जूमिंग इसकी हो चुकी है। अब हम, ये आप देख सकते हैं ये जूम हो चुकी है तस्वीर। अब हमने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल स्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो एरिया जो टेढ़ा नज़र आ रहा है इसको सीधा करना है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे किस तरह सीधी लाइन आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं इसने किस तरह से इसको सीधी लाइन में कन्वर्ट किया है। यहाँ से ओके करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से सीधी लाइन में इसने किस तरह इसको कन्वर्ट किया है। सेव, नो सेव। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रोस्पेक्टिव टूल के मुतालिक, यानी प्रोस्पेक्टिव टूल को हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं।
या इसकी चेंजिंग हमने किस तरह करनी है, तो ये बताएंगे आज के लेक्चर में। कंट्रोल प्लस से हमने तस्वीर को थोड़ी सी बड़ी कर ली ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। यहाँ से हम करेंगे प्रोस्पेक्टिव टूल, इसको हमने लिया, यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे जिस एरिया को हमने सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं, अगर कोई चीज़ टेढ़ी हो इसको सीधा करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव टूल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये टेढ़ी नज़र आ रही है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमने प्रोस्पेक्टिव टूल की मदद से इसको किस तरह सीधा किया। कंट्रोल माइनस से थोड़ी सी छोटी करते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ी करते हैं। ये आपने देख लिया हमने पिक्चर को किस तरह से सीधा कर लिया। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास की समझ आ गई और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।